गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आपके अपने चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैंने अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। आज है 22 सितंबर दिन गुरुवार। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आ गई हूँ मेरे ससुर जी का ये ड्राई फ्रूट वाला हलवा बनाने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि मैं ये ड्राई फ्रूट वाला हलवा कैसे बनाती हूँ। छुहारों के बीज निकाल लिए हैं और मिक्सी के कटोरे में टुकड़े करके डाल दिए हैं। उसके बाद काजू किशमिश और बादाम थे उसे वो भी भिगोए हुए थे, तो उसे भी मैंने कट करके मिक्सी कटोरे में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर पीस दिया है। उसके बाद गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई में सारे मिश्रण को डाल दिया है और थोड़ा सा मिक्सी का कटोरा धोकर उसका पानी भी कढ़ाई में डाल दिया है। उसके बाद ये धीमे धीमे आंच पर हलवा को पकने दूंगी। इसमें घी या फिर चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे ससुर जी को अस्थमा है, तो वो घी चीनी का यूज़ नहीं करते हैं। बस इसी तरह से इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। 10 से 15 मिनट में ये पक कर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। तो अब मैं इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ और प्लेट में निकाल लिया है मैंने। उसके बाद ये देखिए दूध को भी एक साइड गर्म कर लिया था, तो दूध भी निकाल लिया है। तो आ जाइए आप सब शाम का नाश्ता करने, हलवा और दूध। उसके बाद मैंने शाम को ही कपड़े भी धोए हुए थे। आज सुबह कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि कपड़ों को सर्फ के पानी में गला कर रखा था मैंने। आज घर के सारे पर्दे और चादर वगैरह, तकिया खोल वगैरह सब निकाले हुए थे, तो ये सब गंदे थे। तो मैंने इसे सुबह ही सर्फ के पानी में भिगो कर रखा था ताकि ये फूल जाए। और जब ये फूल जाते हैं तो हाथ से कपड़े धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इस वजह से मैंने सबको भिगा कर रखा हुआ था और फिर शाम को मैंने सारा कपड़ा भी आराम से धो लिया था। उसके बाद इन कपड़ों को मैं सुखा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने कपड़ों को सुखा लिया है एक एक करके। आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो ये देखिए 2 तार मेरे कपड़े थे पूरे। एक तरफ मैंने चादर, पर्दे और तकिया खोल वगैरह डाले हुए थे और एक तरफ इधर बच्चों के कपड़े और खुद के कपड़े, जो हम सभी के कपड़े इधर धोए हुए थे, एक तार थे। उसके बाद मैंने जैसे ही कपड़े सुखाए वैसे ही बारिश ने आकर खलल मचा दी थी। पूरी बारिश होने लगी थी। इस वजह से फिर कपड़े उठाकर फिर से वापस से छप्पर की तरफ की तार पर मैंने टांग दिया है। अब मैं इसे बारिश रुकने के बाद सूखने के लिए डालूँगी। उसके बाद मैंने शाम को बर्तन नहीं धोया, दोपहर का बर्तन नहीं धोया था, तो शाम को फिर बर्तन भी धो ले रही हूँ एक एक करके। क्योंकि वैसे तो काम साथ के साथ में निपटाना अच्छा होता है, पर किसी किसी दिन हम थक जाते हैं और सो जाते हैं, या फिर किसी वजह से हमें नींद आ जाती है, तो फिर ये सब काम रह जाते हैं। तो इसी तरह से आज दोपहर में मैं सो गई थी, तो मैंने बर्तन धोना रह गया था। और फिर खाना खाने मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हुए थे, वो भी लेट हो गए थे। तो मैंने सोचा जब आएंगे खाना खा लेंगे तो सारे बर्तन एक साथ ही धो लूँगी। इस तरह से फिर बर्तन धोने में लेट हो गया था, तो मैं शाम को बर्तन धो ले रही हूँ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है, हम उसे टाल देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं। हर इंसान के साथ ऐसा होता होगा। हम जो मैनेज करके चलते हैं उस हिसाब से हमारा काम नहीं चलता है, पर हाँ काम तो काम है, हमें करना ही पड़ता है। तो इसी तरह मैंने अपना बर्तन भी धो लिया है और बर्तन धोने के बाद बर्तनों को साथ के साथ में लगाने भी चली आई हूँ। तो यहाँ पे बर्तनों का पानी निचोड़ कर मैंने उन्हें अच्छी तरह से बर्तनों को अपने सेट कर लिया है, उनकी जगह पर लगा लिया है। लाइट शाम हो गया था, अंधेरा होने को आया था क्योंकि 6:30 बज रहा था, तो इस वजह से वीडियो उतनी क्लियर नहीं है। पर फिर मैंने बर्तन को भी अच्छी तरह से लगा लिया है अपने, और सारा काम इसी के साथ में मैंने निपटा लिया है। इसके बाद ये सारे काम निपटाने के बाद मैं फ्री होने के बाद अपने बच्चों का होमवर्क करवाऊंगी। तो यहाँ से फ्री होने के साथ मैं नीचे चली गई थी। शाम के 6:15 और अभी मैं अपने बाकी के सारे कामों से फ्री हुई हूँ और अब मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने बैठ रही हूँ। और यहीं पे मैं 1 घंटा बैठूँगी 7:15 बजे तक, क्योंकि मैं यहाँ से हटूँगी और ये लोग पढ़ना बंद कर देंगे। तो इनका होमवर्क होने तक मैं यहीं पे बैठूँगी और इन्हें पढ़ाऊँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर होमवर्क करवाने बैठ जाती हूँ और अपने बेटे की नोटबुक और बुक्स को भी चेक कर रही थी कि उसने क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं लिखा है। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं ये सारे सब उसका चेक करते रहती हूँ और वो अपना होमवर्क बनाते रहता है। आज कुछ रिवीजन नहीं था, इस वजह से मैंने उसे कुछ याद नहीं करवाया है और ना ही मैंने पढ़ाया है, क्योंकि स्कूल में ये सब आज कंप्लीट हो गया था। आज बस होमवर्क बनाना ही था। इस वजह से मैं सिर्फ वहीं पे बैठी थी और उसके नोटबुक को चेक कर रही थी और वो वहाँ पर अपना होमवर्क बना रहा था। आज मेरा छोटा बेटा नहीं था, मेरा छोटा बेटा सोकर लेट उठा था। फिर थोड़ी देर खेलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब थोड़ी देर खेल लेगा तो उसके बाद आकर वो भी होमवर्क बनाएगा।
तो इस वजह से फिर अभी मैं सिर्फ बड़े बेटे का होमवर्क बनवा रही हूँ। वैसे भी मेरा छोटा बेटा जब होमवर्क बनाने बैठता है तो खुद भी डिस्टर्ब करता है और उसको भी डिस्टर्ब करता है, दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। तो वो होमवर्क नहीं बनाने देता और ना ही खुद बनाता है। तो फिर अभी वो भी आ गया है और उसका भी होमवर्क यहाँ पर मैंने बनवा लिया है बैठाकर। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मेरे बच्चे पढ़ के उठ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और ये देखिए मैंने पर्दे वगैरह सब धोए हुए थे नवरात्रा की वजह से, इस वजह से रैक खुली खुली दिख रही है और सारा सामान दिख रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।